इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे इथिक्स और कल्चर, नैतिकता और संस्कृति के अंतर्गत इकाई 4 का साधन और साध्य, मीन्स और एंड्स। तो इसमें साधन और साध्य को देखते हैं। साधन और साध्य की अवधारणा नैतिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है और किसी लक्ष्य और अंतिम परिणाम या परिणाम को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों के बीच संबंध को दर्शाता है। मतलब ये क्या है, जो साधन है और साध्य है, मतलब लक्ष्य और परिणाम को प्राप्त करने के लिए जो उपयोग की जाने वाली विधियों को दर्शाता है। आगे चार्ट से वगैरह से आपको समझाएंगे। नैतिक निर्णय लेने में न केवल अंतिम लक्ष्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां भी है। साधनों का मूल्यांकन उनके नैतिक निहितार्थों के लिए किया जाना चाहिए और क्या वे व्यक्ति या संगठन के मूल्यों और सिद्धांतों के साथ संरेखित हैं। मतलब व्यक्ति और संगठन का जो मूल्य है उसके सिद्धांतों के साथ क्या वो कंपेयर है या ये आता है, इस चीज़ को याद रखना है। तो इसमें एकदम सिंपल से शब्दों में आप समझने का प्रयास करेंगे। साधन और साध्य क्या चीज़ है। तो साधन, जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको पढ़ाई करना है, अच्छा नंबर लाना है। तो पढ़ाई करना है, पुस्तकों का हम क्या कर रहे हैं, हम साधन कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, मतलब हम पढ़ रहे हैं, ये साधन कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमको साध्य के पास पहुँचना है, वो है परिणाम। तो अब आते हैं इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये जो चार्ट है इसको देखते हैं। ये साध्य है, ये साधन है, ये आपका एक चार्ट बना हुआ, एक रेखा बना हुआ है। ये जो है आपका गुण है, एट्रीब्यूट कहते हैं जिसको। उसके बाद बेनिफिट, ये है फ़ायदा है, भावनाएं हैं, मूल्य हैं। सबसे पहले जब हम कोई बात जब कोई टारगेट हम पसंद करते हैं या साध्य के पास जाते हैं तो उसमें गुण आता है, फ़ायदा आता है, भावनाएं आती हैं, मान या मूल्य आता है। तो वो जो आता है उसमें से गुण और फ़ायदा वाला जो मूल्य है वो जो है व्यवहारिक या उपयोगितावादी मानसिकता के अंतर्गत रहता है। प्रैग्मैटिक माइंडसेट जिसको कहा जाता है। उसके बाद फिर जो भावना और मान मूल्य है ये आपका भावात्मक मानसिकता के अंतर्गत आता है, इमोशनल माइंडसेट के अंतर्गत आता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। मतलब आपको जब किसी साध्य करना है और आपको जब आपको किसी लक्ष्य तक पहुंचना है साधन के माध्यम से, तो इसमें से गुण के बाद फिर फ़ायदा, भावनाएं, मान, मूल्य, ये सब इसके दो जिनके बीच में ये आएगा। उसके बाद फिर ये चैन देखेंगे। अब हम चैन बना है, एक जंजीर बना हुआ है। तो इस जंजीर में सबसे पहला जो जंजीर का जो गुच्छा दिख रहा है, गोल दिख रहा है, बबल दिख रहा है, वो है गुण का, एट्रीब्यूट का। उसके बाद फिर फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस, मतलब कार्यात्मक कार्य प्रणाली, फिर मनोवैज्ञानिक परिणाम, फिर आगे आता है वैल्यू। मतलब जब हम ये साधन के जरिए जब साध्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमारे गुण, हमारे कार्यात्मक परिणाम, हमारे मनोवैज्ञानिक परिणाम, हमारे मूल्य, ये सब इसी चैन में वो बंधते हुए आगे तक क्या करते हैं, जाते हैं। आगे आता है उदाहरण में, एग्जाम्पल से इसको समझा रहे हैं हम। यदि कोई संगठन मुनाफा को बढ़ाना चाहता है तो उसे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कटौती करने या अनैतिक प्रथाओं में संलग्न होने का प्रलोभन हो सकता है। हालांकि यह दृष्टिकोण नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करेगा और अंततः संगठन की प्रतिष्ठा और निचली होती जाएगी और उसकी निचली रेखा को नुकसान पहुँचेगा। निचले स्तर को नुकसान पहुँचेगा। यदि कोई संगठन है वो मुनाफा बढ़ाना चाहता है, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, यदि कटौती करेगा, अनैतिक प्रथा में संलग्न होगा या ऐसा प्रलोभन वो करने का प्रयास करेगा, तो यह दृष्टिकोण नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, नैतिकता से व्यक्त नहीं होगा। इसी तरह व्यक्तिगत निर्णय लेने में नैतिकता पर विचार करना महत्वपूर्ण है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों में निहितार्थ है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र किसी परीक्षा में उच्च ग्रेड प्राप्त करना चाहता है तो नकल करने के लिए प्रलोभित हो सकता है। हालांकि यह दृष्टिकोण नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करेगा और अंततः छात्र की प्रतिष्ठा और भविष्य के अवसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि भाई किसी को अच्छा नंबर पाना है तो नकल मार के भी तो अच्छा नंबर पा सकता है, तो नैतिक होगा क्या? नैतिक नहीं होगा। तो वो जो लास्ट में आपको उस छात्र को, हालांकि नंबर तो पा जाएगा लेकिन आगे के अवसर में उसको नुकसान होगा, भविष्य में उसको नुकसान होगा। तो ये क्या है, एक टारगेट है
एक जो है साध्य है और एक साधन है, तो उस साध्य तक कैसे पहुंचना है ये इसमें आपको बताना है। अतः अंततः यह सुनिश्चित करने के लिए कि लक्ष्य नैतिक रूप से उचित और टिकाऊ हो, मतलब उचित हो और सही, टिकाऊ हो मतलब मजबूत हो, साधन और साध्य को नैतिक सिद्धांतों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मतलब जो साधन और साध्य है उसको नैतिक सिद्धांतों के साथ जोड़ना है। तो इसमें आपको ये देख सकते हैं कि इस चैन का प्रयोग आप कर लेंगे, इस चैन को आप बना लेंगे, अपने कॉपी बना लेंगे। जब पेपर आएगा तो पेपर में अच्छे से समझाइएगा साधन क्या है, साध्य क्या है, एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।